आज का हमारा टॉपिक है मैथ से टर्म्स को पहचानना। किसको पहचानना बेटा? अब टर्म्स को पहचानने के कैसे? मैंने कहा कि टर्म वो है जिसके अंदर कोई एक अपना साइन होगा, अपना एक साइन होगा, कोई एक साइन होगा। बेटा देखो, मैंने ऐसे लिखा 4xyz, मैंने जानबूझकर थोड़ा गैप कर दिया। आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो 3-4 टर्म्स हो गए, लेकिन नहीं, ये सारे जो हैं वो कितने हैं? एक ही टर्म है। क्यों है एक टर्म बेटा? क्योंकि देखो इसके सबसे पहले प्लस का निशान है जो लिखा हुआ नहीं है ना, क्योंकि शुरुआत में प्लस का निशान हम देखते नहीं, राइट? तो यहाँ पर जो है क्या है, मैंने कहा हाउ मेनी टर्म्स, सिर्फ एक टर्म है। क्यों टर्म है एक बेटा? क्योंकि ये 4xyz है जो कौन से साइन का है? प्लस के साइन, करेक्ट ना? अब मैंने कहा यहाँ पे 4x - 5 + z, दूसरा सवाल मेरा 4x - 5 + z, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? आपने देखा इसके अंदर 4x है, उसका अपना एक निशान है पहले, y है, y का अपना एक निशान है पहले, और z है, z का अपना एक निशान है पहले। बताओ कैसे? तो 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, प्लस का 4x है, y माइनस का है, z प्लस का है। तो हमेशा रखना टर्म्स क्या करेगा, टर्म्स के पास अपना खुद का एक साइन होता है, या प्लस का साइन होगा या माइनस का। प्लस का साइन शुरू में दिखाई नहीं देगा अगर शुरू में होगा तो। अगला टर्म है 4x² + 3, बताओ कितने टर्म्स होंगे? बोलो 2 टर्म्स। कौन कौन से? 4x² किसका होगा और 3 किसका होगा? टर्म्स होता क्या है बेटा? तो टर्म्स मैंने बता दिया। टर्म्स ऑफ 2 तरीके के होते हैं मेनली, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन होते हैं बेटा? सुनो बेटा, सबसे पहली शर्त है अगर 2 नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स के होंगे लाइक टर्म, 4 और 5, 5 और 6। कोई सा भी नंबर उठा लो, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, सारे क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे आपस में। दूसरा, अगर आपका वेरिएबल है x, y, z, ABCD कोई भी चीज़ है मैथ्स के अंदर, और अगर उस वेरिएबल पे पावर सेम है, बताओ x कितनी पावर है? 1। नीचे देखो 3/2x² एंड 5x², दोनों कौन है? x²/x², क्या है? लाइक टर्म। नीचे देखो बेटा, हम क्या कर सकते हैं इन्हें लाइक टर्म्स को स्टडी करने का फायदा ये है बेटा, हम वी शुड नो कि हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट ना? अब हम बात करते हैं किसकी? अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं बेटा? अनलाइक टर्म्स होते हैं जब हम क्या करते हैं बेटा, जो अनलाइक टर्म्स हैं जहाँ पर x and 3 एक वेरिएबल है और एक नंबर है, क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? x और 3 को नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है। क्या हुआ? एक नंबर है और एक वेरिएबल है। दूसरा देखो बेटा 4x and 3y, यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, कौन कौन? x और y, लेकिन दोनों वेरिएबल कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स। एंड यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर है 4x² and 3x³, यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर अनलाइक टर्म। तो बेटा अनलाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। सब्ट्रैक्ट? नहीं। मल्टीप्लाई? नहीं। डिवाइड? हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, किसका? अनलाइक टर्म्स का। लेकिन लाइक टर्म्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, करेक्ट ना? एंड दिस इज द एक्सरसाइज, डू दिस वन, डू रैपिडली। क्या होगा बेटा बताओ? यहाँ पर कितना है?